it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. आपसे आप लोगों को दिक्कत क्या है, क्योंकि भारत सरकार ने तो सफाई दे दी है। मैं तो कहूँगी भारत सरकार ने सफाई देशवासियों के बढ़ते हुए आउटरीच को देखकर की है और अपना बचाव किया है। मैं फिर से कहूँगी इस ऐप में दिक्कत मुझे भी नहीं होनी चाहिए, आपको किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके फ़ोन पे आप किससे बात कर रही हैं, आपके फ़ोटोज़ कौन किसके साथ शेयर कर रही हैं, आप किस समय पे कहाँ पर हैं, हर कुछ शेयर किया जाए, तो अगर दिक्कत नहीं है आप ज़रूर वो ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना, केंद्र सरकार ने ये एक नया कानून लेकर आए थे। अब जो एक ऐप है जिसका नाम है संचार साथी, वो अब हर एक फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड होगा। उन्होंने डायरेक्शंस दी थी जो भी लोग फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि इस ऐप को आपको प्री इंस्टॉल करके जो है वो मार्केट में लाना होगा। लेकिन इसे लेकर काफ़ी बवाल मचा, जिसके चलते आज यूनियन टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्लैरिफिकेशन दिया मीडिया कर्मियों को। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस ऐप को फ़ोन पर रखें। कई ऐप्स होते हैं, अगर यूज़र नहीं चाहता है तो वो उस ऐप को डिलीट भी कर सकता है। तो ये जो संचार साथी ऐप है, अगर आपका फ़ोन पे है भी तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन था जो केंद्र सरकार की तरफ से आया। आइए सुनते हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसत्ता से क्या कहा। सर, इसका मकसद क्या था, मतलब व्हाट वाज द प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। दरअसल केंद्र सरकार को इस मसले के ऊपर सफाई इसलिए भी देनी पड़ी क्योंकि ये मसला जो है काफ़ी बड़ा रूप लेता जा रहा था। ऑपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ तो इसे उठा ही रहे थे, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो भी उठा रहे थे। उनका कहना था कि इसके ज़रिए जो केंद्र सरकार है वो जासूसी करना चाहती है। पहले पेगासस का मामला आया था, उसके बाद ये जो है वो उससे भी ज़्यादा गंभीर मसला है क्योंकि ये ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। तो इसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ आज पार्लियामेंट में। आइए सुनते हैं विपक्ष के नेताओं ने इस मसले के ऊपर क्या कहा। देखिए, इसे संचार साथी का करके आप बड़ा नुकसान कर रही है। सरकार का साथी है। हाँ जी। और सरकार मेजॉरिटी में होने के बावजूद इनसिक्योरिटियों से घिरी हुई है। असुरक्षा की भावना है। दुनिया के कितने मुल्कों में ये इस तरह के ऐप है, शायद रूस में है, वो भी सितंबर में संभवतः उन्होंने इस तरह की कवायद की है। क्या वो हमारा मॉडल है? मतलब मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि सरकार, आपकी प्राथमिकताएं क्या साहब? रोजगार पे चुप रहते हो, सामाजिक सौहार्द पे चुप रहते हो, इनकम इनइक्वालिटी पे चुप रहते हो, और क्या ये सरकार के सारथी के रूप में इस इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। सर, सिक्योरिटी सर्वेलेंस को लेकर, जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती है, सरकार का कहना है उसके मद्देनजर ये डिसीजन लिया। दुनिया के तमाम देशों का सारा विजडम हमारे पीएमओ में आ गया, हमारी मिनिस्ट्री में आ गया। इस तरह की किसी भी निर्णय से पूर्व क्या सहभागिता सुनिश्चित की गई, संवाद किया गया? ये बेसिकली आप चाहते हैं कि हर फोन में ताक झांक करें और अपनी पेगासस पीछे छूट जाएगा इसके बाद।
in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया करना तो चाहिए. अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है. लेकिन the fraud will be easy to report. The government for national security. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. Election Commission ने WhatsApp. What is the intention of the government in installing such an app on the private mobile phones? Because it is infringing the right of privacy of a particular individual. So it is definitely having with some ulterior motives this has been installed. And you know that right of privacy is a fundamental right as envisaged in the Supreme Court judgment. So the intention is totally ulterior motives, and that can never be allowed. So the government has to withdraw from this move. This is with a clear intention to take all the details, personal details of the members of this country, citizens of this country, so as to make use for another, so with ulterior intention. जो मैंडेट डाला था वो सरासर गलत था, और उस मैंडेट में कहा था it has to be coming bundled with all the other important apps. It cannot be uninstalled. It has to be a part of the phone. And under the garb of citizen safety. It had nothing to do with safety, it had more to do with surveillance. Again, I keep saying this to the IT ministry, I will say this to the communication ministry, I will say this to information and broadcasting ministry as part of the member of standing committee, that when we come to you for redressal and solutions, the solution cannot ever be, और solution ये नहीं हो सकता है कि आप जनता की जिंदगी में, निजी जिंदगी में तांझा करें. दरअसल जो संचार साथी ऐप है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने 2023 में जो है वो लॉन्च किया था एक वेबसाइट की तरह. इस वेबसाइट में आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते थे कि अगर आपको कोई कॉल्स आ रही हैं, फ्रॉडुलेंट कॉल्स आ रही हैं, स्पैम कॉल्स आ रही हैं, तो आप इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते थे. लेकिन अब इस ऐप के ज़रिए कई जो वो अपने आप डेटा जो है वो रेगुलेट कर लेता, और ये साथ में ये जो ऐप है वो इंटीग्रेट भी कर लेता, ये भी चेक कर लेता कि एक फ़ोन की क्या वो जेन्युइन फ़ोन है या नहीं है, क्योंकि हर एक फ़ोन में एक अलग IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है. तो उसके ज़रिए वो ये जान लेता, इस ऐप के ज़रिए एक जो उपभोग करता है वो जान सकता कि ये बात सही है या नहीं. तो केंद्र सरकार की तरफ से ये सफाई आई है. हालांकि लोगों की दलील है, लोग जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं और जो डिजिटल राइट्स के ऊपर लिखते पढ़ते हैं, उनका कहना है कि इसके ज़रिए, इस ऐप के ज़रिए केंद्र सरकार जो है कुछ मैलवेयर या फिर कुछ स्पाईवेयर भी आपके फ़ोन में डाल सकती है. इसे लेकर ये जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सफाई दी. लेकिन केंद्र सरकार चाहे जो भी कहे, ये मुद्दा ज़्यादा गर्म इसलिए भी हुआ था क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने एक और निर्देश निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सिम बाइंडिंग है वो व्हाट्सएप और अदर मैसेजिंग ऐप्स के लिए की जानी चाहिए. तो ये दूसरा मुद्दा था. विपक्ष का कहना है कि जिसके ज़रिए वो रेगुलेट करना चाहती है आपके फ़ोन यूसेज में, और आपके फ़ोन में क्या है वो पता करना चाहती है. केंद्र सरकार हालांकि अपनी तरफ से सफाई दे रही थी, लेकिन ये बात तय है कि ये कंट्रोवर्शियल मूव था, और इसके ज़रिए एक खिड़की जो है वो केंद्र सरकार खोल रहा था ताकि वो झांक सके हमारे और आपके फ़ोन में क्या है, वो हम किस तरह की फ़ोटोज़ देख रहे हैं, हम किस तरह का डेटा यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सी साइट्स पे विज़िट कर रहे हैं. तो इसे लेकर ये मसला और ज़्यादा गंभीर हो गया. नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए.